मैं प्रकाश राजा गोयनवाड़। आज हम एक बिल्कुल नया और फ्रेश टॉपिक देखेंगे। वो ये कि क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड का आईपीओ आया है। बहुत ज़बरदस्त आईपीओ है। इशू साइज बिल्कुल परफेक्ट है, प्राइस बैंड बिल्कुल परफेक्ट है, एज वेल एज फेस वैल्यू जो है इसकी वो 10 रुपये है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी फेस वैल्यू भी बिल्कुल परफेक्ट है। 10 रुपीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। और लॉट साइज इसका 50 है। एक लॉट में आपको 50 शेयर्स इसके आईपीओ के मिल जाएंगे। और रजिस्टर कब हो रहा है ये आईपीओ? 7 जनवरी 2025 को हो रहा है। और 9 जनवरी 2025 को आपके डीमैट अकाउंट में दिख सकता है। टोटल लिस्टिंग डेट इसकी किसकी है? 14 जनवरी। लिस्टिंग एनएससी और बीएससी पे लिस्ट होगा ये 14 जनवरी को। अगर ये आईपीओ आपको नहीं मिलता है तो आपको पैसे रिफंड कब होंगे? मंडे 13 जनवरी। बेसिक अलॉटमेंट कब रहेगा इसका? फ्राइडे 10 जनवरी 2025। आईपीओ क्लोजिंग डेट 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक आपको इस आईपीओ में पैसे लगाना है। 3 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 3 डेट क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ के 3 डेट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आईपीओ ओपन डेट कब हो रहा है? 7 जनवरी को। क्लोज कब हो रहा है? 9 जनवरी को। इन 2 दिन में आपको इस आईपीओ में पैसे लगा सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, आपको अगर आईपीओ नहीं मिलता है तो आपके पैसे आपके डीमैट अकाउंट में रिफंड होंगे 13 जनवरी को। सेकंड तो पॉइंट, आपको लिस्टिंग मिलेगा ये 14 जनवरी को। और 13 जनवरी को आपके डीमैट में ये शेयर क्या दिखाई देगा? अगर मिलता है तो आपके डीमैट अकाउंट में दिखाई देगा। यहाँ तक समझ गए। लॉट साइज क्या है इसका? 50। और प्राइस बैंड मतलब कौन से कितने रुपए पे ये एक शेयर मिल सकता है आपको। कौन सा? क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ। ये 275 रुपये से लेके 290 रुपीज़ में आपको मिल सकता है। 90 रुपीज़ के ऊपर नहीं जाएगा, 275 के नीचे नहीं आएगा, इसके बीच में ये मिलेगा। लिस्टिंग कहाँ हो रहा है? बीएससी और एनएससी में। और इशू फ्रेश इशू कितना कर रहे हैं? 290 करोड़ का आईपीओ आ रहा है बिल्कुल रिटेलर के लिए। प्राइस बैंड बिल्कुल सही है और एज वेल एज इसका फेस वैल्यू भी बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि प्राइस बैंड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। अब ये आते हैं मिनिमम क्वांटिटी आप 14,500 की ले सकते हो। अगर आप रिटेलर हो तो मैक्सिमम 1,88,000 के आप ले सकते हो। देन उसके बाद आता है एचएनआई के लिए 2,03,000 से लेके 10,05,000 तक आप इसमें ले सकते हो। यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है। प्रोमोटर का होल्डिंग देखना बहुत ज़रूरी है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 90% था, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 70% है। मतलब मालिक के पास 70% उनके शेयर्स रहने वाले हैं। तो मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है यहाँ तक अगर जानकारी देखेंगे तो। एसेट के बारे में, रेवेन्यू के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। एसेट भी अच्छा खासा है इनका प्रॉफिट ग्रोथ 65, 151, 152, 104 इस तरीके से ये ग्राफ है इनका प्रॉफिट का ग्राफ। दिस इज द रेवेन्यू ग्राफ। बोरोइंग है क्या? 80,68 करोड़ इस कंपनी के ऊपर कर्जा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई केपीआई मीटर, नॉलेज परफॉर्मेंस इंडेक्स। केपीआई मतलब नॉलेज परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है। उसके हिसाब से इस स्टॉक में पैसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, जो कि क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम 33.41 मतलब 40%, 34% के आसपास इसका रिटर्न मिल रहा है। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये प्रीवियस डेटा है। रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिक्स ऑफ योर कैपिटल। आपके कैपिटल के हिसाब से कितना रिटर्न दे सकता है? 26% रिटर्न देने की यहाँ पे संभावना है, बताई गई है। ठीक है। देन 1.86% की इक्विटी में डेप्ट है।
और यहाँ पे बुक वैल्यू दी गई है, अच्छा खासा बुक वैल्यू है। आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर चले जाते हो एमएफ में तो 24% के ऊपर का रिटर्न का क्या नहीं देते, भरोसा नहीं देते। हो सकता है कभी ज़्यादा मिले, हो सकता है कभी परफॉर्मेंस करे ही नहीं। हाँ, और बहुत सारे मार्केट के रिलेटेड भी पॉलिसी भी होते हैं, वहाँ पे भी उतना रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन ये स्टॉक मुझे बेटर देन बेस्ट लग रहा है एज पर माई एनालिसिस, एज पर प्रीवियस केपीआई है। तो अर्निंग पर शेयर क्या है इसका, प्री आईपीओ 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्रॉफिट होने की संभावना है, बताई गई है यहाँ पे। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, 59 रुपीज़ के आसपास है, जो कि भाई टीसीएस और रिलायंस की बराबरी कर रहा है स्टॉक। और यहाँ पे पोस्ट आईपीओ में क्या दिया गया है सर, हाँ पोस्ट आईपीओ में हो सकता है कि ये स्टॉक ऊपर चला जाए या फिर नीचे आ जाए, वो तो एक चार्ट्स बनने के बाद ही आपको दिखाई देगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक मुझे अच्छा लगा। फंडिंग लॉन्ग टर्म क्यों ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, क्यों आईपीओ लाया है इन लोगों ने। फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग रिक्वायरमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरलॉकिंग सिस्टम, रीपेमेंट, जो इन्होंने कर्जा लिया था 80 करोड़ के आसपास का, उसका रीपेमेंट करना है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, ये बताया इन लोगों ने। तो ये कंपनी काम क्या करती है, ये कंपनी काम क्या करती है, इसके लिए चलना पड़ेगा हमें कहाँ पे, इस कंपनी के वेबसाइट पे, और इसके लिए आना चाहिए आपको गूगल पे और जस्ट पेस्ट करना है इस कंपनी को। यहाँ पे 4.5 का गूगल रेटिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हो, इस कंपनी का अच्छा दिख रहा है कंपनी अभी तक तो यहाँ तक। लेकिन शेयर मार्केट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से ये अपसाइड भी जा सकता है, डाउनसाइड भी आ सकता है, सभी चीज़ें होती है। शेयर मार्केट एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। एक बार रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे इनके प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन, यहाँ पे अगर हम जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग, तहसील बनूर मोहाली पंजाब में ये कंपनी रजिस्टर है। हाँ, पंजाब में रजिस्टर कंपनी है और इनका काम है रेलवे के रिगार्डिंग। तो भाई रेलवे के रिगार्डिंग इनका काम है, तो ये कंपनी चल सकती नहीं है बल्कि दौड़ सकती है भाई, है दौड़ सकती। यह क्या क्या प्रोडक्ट रेलवे को ट्रांसफ़र करते हैं, रेल के व्हीकल, रेल के पहिए बनाते हैं, डिफेंस, ऑटोमेटिव, रेलवे कोचेस, लोकोमोटिव्स, ऑटोमेटिव एंड डिफेंस, इसके रिगार्डिंग फंडामेंटल प्लस ये काम क्या करती है, यह समझ में नहीं आ रहा है ना। इस वीडियो में अगर कवर करने जाऊंगा तो वीडियो 1 घंटे के आसपास का बन सकता है। मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश किया कि ये कौन से सेक्टर में काम करती है। तो रेलवे के चक्के बनाती है, पहिए बनाती है, जो रेल व्हीकल जिसे आप बोलते हो, डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं, ऑटोमेटिव सेक्टर में काम करते हैं, रेलवे कोचेस एज वेल एज लोकोमोटिव्स एज वेल एज ऑटोमेटिव एंड डिफेंस, ये सभी वायरिंग हेयरनेस एज वेल एज ये सेफ्टी का भी काम करते हैं। तो रेलवे में काम करने वाली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इंडिया में आईपीओ जिसका रजिस्टर हो रहा है, ये पहली कंपनी है जिसका प्राइस बैंड बिल्कुल सही है, जिसका पी प्राइस अर्निंग रेशियो बिल्कुल सही लगा, एपीएस अर्निंग पर शेयर 59 रुपीज़ बिल्कुल सही लगा मुझे। आपको ये गलत भी लग सकता है। आपको ये आईपीओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या लगता है ये कमेंट्स करके बताइए। वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट्स करके बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके आपका प्यार दे सकते हो, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए बेल आइकन को हमेशा ऑन रखिए प्रकाश राज यूट्यूब चैनल का। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए और हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। बाय बाय।